वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 की हम एक्सरसाइज 4.2 ले रहे हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज है। एक्सरसाइज 4.2 आज हमारी स्टार्ट हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। आपको क्लासिफाई करने हैं, आपको ये कर्व दिए गए हैं ए बी सी डी ई, ये आपको 5 कर्व्स दिए गए हैं और आपको इसके अंदर बताना है ओपन कर्व और क्लोज कर्व। आपको पता है ओपन कर्व जो होगा ओपन होगा, वो कहीं ना कहीं से ओपन होगा, कहीं ना कहीं से ओपन होगा, इसलिए वो ओपन कर्व कहलाएगा। और जो कर्व कहीं से भी ओपन नहीं होगा, किसी भी प्लेस से ओपन नहीं होगा, वो क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। तो आप फर्स्ट देखेंगे ए जो है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर इन 5 कर्व्स के अंदर से हम पहले ओपन कर्व को फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे हम फर्स्ट ए जो है, आप देखेंगे लाइन है 1 2 3, कहीं से भी क्लोज नहीं ओपन है, तो ये कर्व कैसा है, ओपन कर्व है। बी जो है इसके अंदर ए जो है हमारा ओपन कर्व है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम बी क्या है, कहीं से भी ओपन नहीं है, सब क्लोज्ड है, तो ये क्लोज कर्व है। सी देखेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट है और आप देखेंगे यहाँ पर एंड है, कहीं ये क्लोज्ड नहीं है, तो सी भी क्या है हमारा, क्या है, ओपन कर्व। सी क्या है हमारा, ओपन कर्व। तो ये देखा आपने, ए एंड सी जो है ओपन कर्व है। अब देखिए डी क्या ओपन है, डी भी क्या है, क्लोज कर्व है। ई ये भी आपका क्या है, क्लोज है, कहीं से भी ओपन नहीं है। तो अब सेकंड आप लिखेंगे क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व में देख लेंगे आप, क्लोज कर्व में आपको पता चल गया जो ओपन कर्व है उन्हें छोड़ के बाकी सब के हैं क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो क्लोज कर्व में क्या है, एक तो बी आ गया, बी, फिर इसके बाद क्या है आपका डी है, डी एंड जो है इसके बाद ई है, आपका ये ई है, ठीक है। तो आपने देखा ए एंड सी जो है ओपन कर्व है और बी डी ई जो है क्लोज्ड कर्व है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। आपको एक रफ डायग्राम बनाने हैं और उसके अंदर क्या आपको शो करना है, ओपन कर्व और बी जो है क्लोज्ड कर्व। सिंपल है, आपको ओपन कर्व जो है आप देखें कहीं ना कहीं से वो जो है ओपन होगा। कोई भी फिगर बना सकते हैं ओपन कर्व की। तो आप सपोज करो एक आपने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है, और आपने ये जो है ओपन छोड़ दिया, ये क्या है, इसे टच नहीं किया गया, तो ये क्या हुआ, ओपन कर्व कहलाएगा। अगर हम इसे क्लोज कर देते हैं तो ये क्या है, क्लोज कर्व कहलाता है। कोई भी और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, ये ले लिया आपने, इसे छोड़ दिया, ये क्या है, ओपन कर्व, ठीक। जो कंप्लीट नहीं हो रहा है, कहीं पर आपस में दोनों जो है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है उसका नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, वो ओपन कर्व है। आप क्लोज कर्व में देखेंगे, आप कोई भी फिगर है, ये क्या है, क्लोज हो गई। ये हम एग्जांपल दे रहे हैं दो आपको, ये भी क्या है, क्लोज्ड फिगर है। तो ये आपको डायग्राम शो करना था, सिर्फ इसके अंदर बताना था कि हाँ भी ओपन कर्व क्या है, ओपन जो है वो कहीं ना कहीं से ओपन होगा और क्लोज जो है कहीं से भी ओपन नहीं होगा, किसी प्लेस से क्लोज ओपन नहीं होगा, इसलिए वो क्या है, क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। तो ये क्या है आपका, क्लोज्ड कर्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट इंटीरियर। आपको कोई भी पॉलीगन बनाना है और उसके इंटीरियर को शेड करना है। तो आप क्या ले रहे हैं, पॉलीगन किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है पॉलीगन ऐसी फिगर को कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड होती है, मतलब वो जो फिगर जो होती है लाइन सेगमेंट से बनती है, ठीक है। तो कोई भी ले लीजिए आप, जैसे सपोज करिए आप, हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल क्या है, ये क्लोज्ड है, पॉलीगन है, क्या है, पॉलीगन है। पॉलीगन क्योंकि क्या है, ये 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड है, ठीक है। तो ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट इंटीरियर, आप इसे शेड कर देंगे। यही तो कहा है कि शेड करने के लिए कहा गया है, आप इसे शेड कर देंगे इसे बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। भाई इसके अंदर कोई कंफ्यूज होने गया, पॉलीगन कहते किसे हैं, पॉलीगन आपको पता होना चाहिए। पॉलीगन उस फिगर को कहते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन में सबसे स्टार्टिंग जो होता है, पॉलीगन किससे स्टार्ट होता है, ट्राइंगल से स्टार्ट होता है। ट्राइंगल जो फर्स्ट पॉलीगन है, क्योंकि 3 लाइन सेगमेंट मिनिमम जो होती है, 3 लाइन सेगमेंट होती है पॉलीगन के अंदर, और मैक्सिमम तो आपको बताइए कितनी भी हो सकती है। तो क्योंकि 3 लाइन सेगमेंट होगी तभी कोई पॉलीगन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर कोई कहा जाए, आपसे कहे कि 2 लाइन सेगमेंट आपको दी गई और आप पॉलीगन फिगर बनाइए, तो आप नहीं बना सकते। तो इसलिए मिनिमम जो है कितनी लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, 2 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, तभी जो है
कोई पॉलीगन फिगर बनेगी। पॉलीगन आपको याद रखना, पॉलीगन जो होती है लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर जो बनती है वो पॉलीगन फिगर कहलाती है। और क्योंकि इसने कहा शेडेड इंटीरियर, हमने इसका इंटीरियर पोर्शन को क्या करें, शेड कर दिया है। आप भी कोई भी क्लोज्ड पॉलीगन, चाहे स्क्वायर हो या कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड होनी चाहिए। लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर जो होगी, क्लोज फिगर जो होगी, वो पॉलीगन फिगर कहलाएगी। ठीक है, याद रखिएगा पॉलीगन क्या होता है, लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड फिगर होती है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई जो फिगर्स होती हैं, वो चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, या कोई भी लाइन सेगमेंट से, ठीक है, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, तो आप कोई सी भी फिगर जो होगी उसे बना लेंगे लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर को, तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको गिवन, तो आपने देखा ये क्या है, आपने कंसीडर करेंगे, ये आपको फिगर दी गई है एक, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया, इज इट अ कर्व, क्या ये कर्व है, हाँ ये कर्व है, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, क्या होगा, यस, ठीक है, यस इट इज ए कर्व। मैं खाली यस लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं यस इट इज ए कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज इट ए क्लोज्ड, क्या ये क्लोज है, यस, कहीं से भी ओपन नहीं है, किसी भी प्लेस से ओपन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज क्लोज्ड, हाँ ये क्या है, क्लोज्ड है, क्या ही क्लोज फिगर है। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, इलिस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इसके अंदर बताना है इसमें पॉसिबल है या नहीं है रफ डायग्राम से। तो नंबर 1 देखेंगे, ए पार्ट जो है, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। आपको एक क्लोज कर्व लिखना है, बनाना है, ड्रॉ करना है उसका रफ डायग्राम, उसके अंदर पॉलीगन नहीं होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं होनी चाहिए, क्लोज बनाना है। आप कैसे भी बना सकते हैं इसे, ठीक है। ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है, क्या है ये, क्लोज्ड कर्व है। और दूसरी बात ये है, जो है ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, ये क्लोज्ड कर्व है। आप कैसे भी बना सकते हैं क्लोज्ड कर्व, ठीक है। इसने कहा है कि वो नहीं होना चाहिए, ये भी क्या है, क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन नहीं हो, दैट इज नॉट अ पॉलीगन, पॉलीगन नहीं होना चाहिए, मतलब लाइन सेगमेंट से ड्रॉ नहीं होनी चाहिए वो क्लोज कर्व जो है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट है बी, एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। एक ओपन कर्व बनाना है जो पूरी तरीके से जो है लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, पूरी तरीके से किससे बना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना चाहिए, ओपन होना चाहिए। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये क्या है, ओपन कर्व है, क्या है ये, ओपन कर्व है, क्या है, ये लाइन सेगमेंट से ड्रॉ है। आप इसे यूं भी ले सकते हैं, मैंने एग्जांपल दो एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं आप 2 एग्जांपल, आपको एक ही एग्जांपल बनाना है। इन ओपन, उसने कहा एक बनाना है, यहाँ पर भी एक बनाने के लिए कहा था, मगर मैंने 2 बना दिए आपको फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर भी इसने एन ओपन एक ही कर्व बनाने के लिए कहा है, मगर मैंने 2 बना दिए एग्जांपल आपको देने के लिए, ठीक है। कभी आप 2 बनाए, आपको एक ही बनाना है, ठीक है। कुछ भी लाइन सेगमेंट से ड्रॉ किया गया है, और ये लाइन सेगमेंट है, और मगर ये ओपन है, यानी कि एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। एक आपको ओपन कर्व बनाना है जो कि क्या है, पूरी तरीके से क्या हो, लाइन सेगमेंट हो, ठीक है। अब सी पार्ट देंगे, अ पॉलीगन विद 2 साइड्स। क्या कोई पॉलीगन जो है 2 साइड से बन सकता है? मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताया था, पॉलीगन जो है उसके अंदर मिनिमम साइड कितनी होती है, 3 साइड्स होती है। ट्राइंगल जो है फर्स्ट पॉलीगन है, इससे कम लाइन सेगमेंट से पॉलीगन नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या, पॉलीगन विद 2 साइड्स, क्या पॉलीगन जो है 2 साइड से बन सकता है? आपको 2 साइड दी गई, उस हिसाब से क्या पॉलीगन, तो क्या है ये पॉसिबल होगा? नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या है इसका आंसर, क्या होगा? नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, ठीक है। नॉट पॉसिबल, आंसर जो है नॉट पॉसिबल है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और इन क्वेश्चंस को अपनी मैथमेटिक्स नोटबुक के अंदर लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।